नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्या भवन, महिला कॉलेज, सिवान से। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने मराठा के उदय के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने मराठा का विभिन्न मुगल शासकों के साथ संघर्ष को देखा था। उसके साथ ही हमने शिवाजी के प्रशासन एवं उनकी धार्मिक नीति के बारे में पढ़ा था। पुनः हमने देखा था कि 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और उनके मृत्यु के तत्पश्चात हम लोग मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवा एवं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शिवाजी के पश्चात कौन उत्तराधिकारी हुए और किस प्रकार से पेशवा का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। शिवाजी के उत्तराधिकारी राजा राम और संभाजी थे, उनके 2 पुत्र, और दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। राजा राम को अपने अधीन कर संभाजी शासन प्रारंभ करते हैं। इनका शासन 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी के बीच में होता है। प्रारंभिक समय में संभाजी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके अपने सौतेले भाई, परिवार के लोग और यहाँ तक कि दरबारियों से भी उनको चुनौती मिलती है और तत्पश्चात वो अपनी राजधानी जो है रायगढ़ को बनाते हैं और शासन शुरू करते हैं। इस दौरान वो अपने विश्वसनीय व्यक्ति कवि कलश को सबसे बड़ा प्रशासनिक पद सौंपते हैं और उन्हीं के मदद से वो शासन कार्य प्रारंभ करते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर जो है वो विद्रोह कर देते हैं इसी बीच, और संभाजी जो है उनको शरण देते हैं। इस बात से औरंगजेब क्रुद्ध होते हैं और संभाजी की हत्या औरंगजेब के द्वारा 1689 ईस्वी में कर दी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संभाजी का शासन जो है लगभग 9 वर्षों में समाप्त हो जाता है और उनके शासन के उपरांत राजा राम शासक बनते हैं मराठा साम्राज्य का, जो कि उनके अधीन थे। तो राजा राम का शासन प्रारंभ होता है। उन्होंने 11 मार्च 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच में अपना शासन वो करते हैं और वो देखते हैं कि मुग़लों से उनको चुनौती मिल रही है, तो वो अपनी राजधानी रायगढ़ से हटाकर सतारा ले जाते हैं। और वहीं हमने देखा कि संभाजी की मृत्यु हो गई है, तो उनके पुत्र जो 7 वर्षीय अल्पवयस्क रहते हैं साहू जी, उनको और संभाजी की पत्नी और उनके परिवार के लोगों को औरंगजेब जो है बंदी बना लेते हैं, उसे गिरफ्तार कर ले जाते हैं अपने यहाँ। तो इस प्रकार से राजा राम का शासन चलता है, लेकिन मुग़लों के खौफ के कारण वो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं चला पाते हैं और 1700 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके मृत्यु के तत्पश्चात उनका राजा राम का पुत्र शिवाजी द्वितीय जो है अपनी माँ ताराबाई के संरक्षण में शासन शुरू करता है और 7 वर्ष शासन के लगभग होने के ही उपरांत जो है औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। और जैसा हम पहले ही देख चुके हैं कि संभाजी के पुत्र साहू जी उन्हीं के अधीन रहते हैं। तो साहू जी जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह मुक्त हो जाते हैं और वह पुनः एक बार जो है शिवाजी सेकेंड को चुनौती देते हैं और ताराबाई और साहू जी में दोनों में खेड़ा में युद्ध होता है और युद्ध के बाद जो है वह साहू जी विजयी होते हैं और वास्तविक जो मराठा का शासन है उनके हाथों में आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मराठा शासन जो है 2 भागों में बंट जाता है। एक तरफ साहू जी जो है सतारा में शासन करते हैं और दूसरी ओर शिवाजी सेकेंड जो है वो कोल्हापुर से शासन करते हैं। और
इसी दौरान साहू जी का जो शासनकाल होता है वह 1707 ईस्वी से 1749 ईस्वी के बीच में, और ये छत्रपति साहू जी के नाम से शासन प्रारंभ करते हैं। और इन्हीं के समय में एक बड़ी घटना देखने को मिलती है मराठा साम्राज्य में। वह यह था कि पेशवा की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होती है, और पेशवा का पद यहाँ पर जो देखते हैं वह वंशानुगत हमें देखने को मिलने लगता है। तो साहू जी के अधीन ही बालाजी विश्वनाथ यह प्रथम पेशवा जो थे, और ये इनका कार्यकाल जो था 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक था। इन्हें द्वितीय मराठा संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में मराठा की शक्ति अत्यधिक वृद्धि होती है। ये साहू जी को न केवल सफलता दिलाते हैं बल्कि उनके साम्राज्य को भी आगे बढ़ाते हैं। और इन्हीं के समय हम देखते हैं बालाजी विश्वनाथ के ही समय में एक और घटना घटती है कि 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को पराजित करने और सैयद बंधुओं को जिताने में बालाजी विश्वनाथ का अहम रोल होता है, अहम महत्वपूर्ण उनकी भागीदारी रहती है। तो इसी 1719 ईस्वी में जब फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं को फर्रुखसियर को पराजित किया जाता है और सैयद बंधुओं को जिताने में बालाजी विश्वनाथ मदद करते हैं, तो उसी वर्ष 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि होती है। जो अगला शासक होते हैं रफ़ी उर्द जात और मराठा के बीच में संधि होती है, जिसे मराठा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह संधि 1719 ईस्वी में दिन होता है, जिसे दिल्ली का संधि भी कहा जाता है। और तत्पश्चात इस संधि के बाद ही 1719 के बाद ही जो है हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है, और तत्पश्चात उनका पुत्र जो है बाजीराव प्रथम शासन पे बैठता है, पेशवा की गद्दी पे बैठता है। और 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक बाजीराव प्रथम शासन करते हैं, पेशवा का पद धारण करते हैं। ये बाजीराव के बारे में कहा गया है कि ये योग्य पिता के योग्य पुत्र थे, और इन्होंने हैदराबाद, निजाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल इत्यादि से युद्ध कर साम्राज्य विस्तार किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उसके समय बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ के तत्पश्चात मृत्यु के पश्चात बाजीराव प्रथम जो आए थे, वो हैदराबाद के निजाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल इत्यादि से युद्ध कर साम्राज्य का काफ़ी विस्तार करते हैं बाजीराव प्रथम। और इसी समय एक घटना घटती है बुंदेलखंड में। ये शासक जो है उन्हें मदद के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं, युद्ध में मदद के लिए, और बाजीराव प्रथम जो है वहाँ पर बुंदेलखंड जाते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात मस्तानी से होती है। यह मस्तानी एक मुस्लिम नृत्यांगना लड़की थी, और दोनों के बीच में प्रेम होता है। और इस प्रेम कहानी जो है वह बाजीराव मस्तानी फिल्म में भी दर्शाया गया है, दिखाया गया है। यह दोनों घटनाएं जो है इतिहास की घटनाएं से मिलती जुलती यहीं से ली गई घटना है, जिसे शायद आप लोगों में से कई लोगों ने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी हुई होगी। तो बाजीराव मस्तानी इस प्रकार से वो बन जाते हैं, यानी मस्तानी से उनका प्रेम ये होता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1740 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है बाजीराव प्रथम की। बाजीराव के प्रथम के मृत्यु के तत्पश्चात जो है उनके पुत्र बालाजी बाजीराव शासन पे बैठते हैं, पेशवा बनते हैं वो। और पेशवा जो है यहाँ पर देखते हैं कि जो मराठा शासक होते हैं वो नग्न हो जाते हैं, और पेशवा ही शक्तिशाली यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सारा डिसीजन और सारा जो है निर्णय उन्हीं के द्वारा लिया जाता है।
ऐसा लगता है कि वही शासन, पेशवा ही शासन कर रहा हो। तो बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव उसके बाद शासन पे बैठते हैं, जिनका काल 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक था। इनका नाम बालाजी बाजीराव का वास्तविक नाम जो था वह नानक साहेब था, और इन्होंने सबसे अधिक मराठा शक्ति का विस्तार किया। इनके समय मराठा शक्ति जो थी न केवल निजाम और उसके आसपास बल्कि सिख के क्षेत्र और यहाँ तक कि उन्होंने अफ़गानिस्तान की सीमा तक पहुंचकर भी उन्होंने अफ़गानिस्तान को चुनौती दी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति का और साम्राज्य का काफ़ी विस्तार होता है, और उन्हीं के समय बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहेब भी कहा जाता है, उनके समय में ही 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खां जो बंगाल के शासक थे उस समय के, उन्हें पराजित कर संधि की जाती है और चौथ कर उन्हें देने को विवश किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल में भी मराठा साम्राज्य, मराठा पेशवा जो है और मराठा साम्राज्य की धमक बढ़ती है। चौथ कर वहाँ से वसूलना प्रारंभ करते हैं और निजाम और अन्य क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव जमाते हैं। और इस समय तक जो मराठा का हम देख रहे हैं कि शक्ति विस्तार हो रहा है और शासन इनका अच्छे से चल रहा है। तो इस समय तक मुग़लों की जो सत्ता थी वह कमज़ोर हो चुकी थी, और अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पे आक्रमण के लिए आए थे। अहमद शाह अब्दाली और उसके पुत्र को भारत से खदेड़ने का कार्य भी जो है बालाजी बाजीराव के द्वारा ही किया जाता है, और यह जो है 1751 ईस्वी में किया गया। पुनः जो है लगभग 10 वर्ष के बाद पुनः अहमद शाह अब्दाली भारत आते हैं, और 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है, जिसमें मराठा पराजित होते हैं और बालाजी बाजीराव जो है अत्यधिक शोक में डूब जाते हैं और उनकी तत्पश्चात मृत्यु हो जाती है। और तत्पश्चात जो है माधवराव जो है वो मराठा का पेशवा बनते हैं, जिनका जो कार्यकाल था वह 1761 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक था। तो माधवराव जो है पुनः मराठा की शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, और निजाम हैदराबाद और मैसूर, हैदराबाद के निजाम और मैसूर जहाँ के हैदर अली शासक थे वहाँ से भी वो चौथ कर जो है देने को उन शासकों को, निजाम और मैसूर के शासक हैदर अली को वो विवश करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1772 ईस्वी में मुग़ल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, वो अंग्रेज़ों का संरक्षण छोड़कर मराठा का संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जो देखते हैं इस समय तक काफ़ी शक्ति मराठा की बढ़ जाती है, उनका काफ़ी दबदबा रहता है। और तत्पश्चात जो हम देखते हैं उसके बाद यानी माधवराव के बाद जो है पेशवा की शक्ति जो है धीरे धीरे गिरती चली जाती है, कमज़ोर पड़ने लगती है, और बाजीराव सेकेंड जिनका 1818 ईस्वी में शासन चल रहा होता है, यह अंतिम पेशवा था। बाजीराव सेकेंड यह अंतिम पेशवा था और अंग्रेज़ों की मदद से ये पेशवा बने थे। इसके बाद मराठों का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से शिवाजी के उत्तराधिकारी शासन करते हैं और पुनः पेशवा का पद महत्वपूर्ण हो जाता है, और फिर धीरे धीरे जो है मराठा पेशवा जो है की शक्ति जो है कमज़ोर पड़ जाती है। अब आइए हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानें। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वह 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में हुई थी,
जिनमें कई संधियां हुई थी। और रघुनाथ राव जो थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के मदद से वो पेशवा बनना चाहते थे, और इसके वजह से ही उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के समर्थन से जनवरी 1779 ईस्वी में बड़गांव में अंग्रेज़ों को पराजित करते हैं। लेकिन उन्होंने मराठों के साथ सलवाई की संधि होने तक युद्ध जारी रखते हैं, और रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी में सूरत की संधि होती है, और सलवाई की संधि जो 1782 ईस्वी में होता है, उसके समाप्त होने के साथ ही जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है, और इसमें मराठों की विजय होती है। और पुनः हम देखते हैं इसमें अंग्रेज़ों के बीच में जो संधि होती है, सलवाई की संधि जो होती है अंग्रेज़ और मराठा के बीच में, तो अंग्रेज़ों को बम्बई के पास सालसेत द्वीप के रूप में उन्हें मिलता है, अंग्रेज़ों को सालसेत द्वीप सलवाई की संधि के द्वारा। अब आइए हम लोग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं, जो कि 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी में के बीच में हुआ, 1803 से 1805, जिसके तहत जो है बसिन की संधि होती है। बाजीराव द्वितीय जो है अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और वास्तव में जो है मराठों पर अंग्रेज़ों की विजय मिल जाती है। अंग्रेज़ होलकर, भोसले तथा महादेव जी शिंदे को भी परास्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं इसके अलावा। और इस प्रकार से ये द्वितीय जो है आंग्ल मराठा युद्ध बसिन की संधि के साथ समाप्त हो जाती है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817-18 ईस्वी में हुआ, और इस समय जो है यह लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल 1813 से 23 ईस्वी के बीच थे, उन्हीं के समय लड़ा गया। अंग्रेज़ों ने नवंबर 1817 ईस्वी में महादर जी सिंधे के साथ ग्वालियर की संधि की थी। ग्वालियर की संधि जो है ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी, और इस संधि के अनुसार जो था वह महादर जी शिंदे जो है वह अंग्रेज़ों को पिंडारियों के दमन में, पिंडारी उस समय एक डाकू थे जो राहगीरों से लूटते थे, तो पिंडारियों के दमन के लिए महादर जी शिंदे जो है अंग्रेज़ों का साथ देने का वो ये करते हैं, उनसे समझौता करते हैं, और इसके अलावा जो है चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम के राज्यों से अपना वो प्रभाव हटा लेंगे, ऐसा वो संधि करते हैं। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही